बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। जब घर में कुछ भी पकाने का ना हो और अंडे पड़े हों तो चले मिलकर बनाते हैं अंडा मसाला। 6 अंडे लें, उनको उबालने के बाद छुरी की मदद से अंडे के अंदर इस तरह कट लगाएं कि हाफ अंडे तक कट लगे। ये कट्स इसलिए लगाए जाते हैं कि मसाला अंडे के अंदर तक रच बस जाए। 1 बाय 1 तमाम अंडों के साथ कट्स लगा लें। ये देखें। फिर एक बर्तन को चूल्हे पर रखें, उसमें सिर्फ 1 to 2 स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें। फिर आप इसमें हाफ़ टी स्पून सौंफ, हाफ़ टी स्पून साबुत खुश्क धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल करें। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप एक इलायची लें बड़ी वाली और उस इलायची को तोड़ कर इसमें शामिल करें। इस सब तोड़ कर या खोल कर शामिल करने से उसके अरोमे और टेस्ट में इजाफ़ा हो जाता है। और उसको 2 मिनट के लिए भुनें। फिर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, उनको इस तरह काट के ऑयल में 2 से 3 मिनट के लिए भुनें, यहाँ तक कि उनका रंग चेंज हो जाए। फिर आपने इसमें 6 से 7 कलियां लहसुन की लेनी है और वह इस तरह साबुत शामिल कर देनी है और उसको 2 मिनट के लिए भूनना है। फिर 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लें, उसको स्लाइसेस में काटें और वो इसमें शामिल करें और उसको भी भून लें। जिस तरतीब से मैं आपको बता रही हूँ और जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसी तरतीब से और इसी तरह से तमाम मसाले को शामिल करेंगे और उनकी बुनाई करेंगे तो यकीन करें इस कदर यूनिक और मज़ेदार सालन रेडी होगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि ये आपके हाथ का बनाया हुआ है। इस तरीके और इस तरतीब से मसाले को रेडी करने से बिल्कुल देख जैसा जायका खुशबू आती है। अब आप इसमें 2 अदद ब्रेक कटे हुए टमाटर शामिल करें और उनकी बुनाई करें। फिर साथ ही 2 से 3 अदद हरी मिर्च डालें और उसकी भी बुनाई कर लें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अब हम इन तमाम मसालों को ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। कढ़ाई को दोबारा चूल्हे पर रखें, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डालें और वो ग्राइंड किया मसाला अच्छी तरह इसमें शामिल कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा मक्खन की तरह हमारा मसाला रेडी हुआ है। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे। फिर इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें खड़े मसाले जैसे लौंग और दालचीनी शामिल कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे। मसाला तो हमारा पहले ही भुन चुका है, लेकिन इस तरह दोबारा इस टाइम पे भुनने से बहुत ज़बरदस्त ज़ायका खुशबू बन जाती है। अब इसमें हम हाफ़ टी स्पून जीरा शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे और यहाँ तक कि हमारा मसाला घी छोड़ दे। ये देखिए मसाले ने घी छोड़ दिया है और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बिल्कुल मक्खन जैसा और रुई जैसा हमारा मसाला रेडी हुआ है। अब हम मसाले को फिनिशिंग टच देते हैं, यानी कि इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करें, अच्छी तरह मिक्स कर दें। खुश्क धनिया, सौंफ और दीगर मसाले जो हम इसने भून कर फ्राई करके शामिल किए थे और ग्राइंड कर लिए थे, यकीन करें तो खुशबू आ रही है कि बिल्कुल देग का सालन लग रहा है। अब आप इसमें उबले हुए अंडे शामिल करें और ग्रेवी चम्मच की मदद से इसके ऊपर डाल दें ताकि कट्स के ज़रिए तमाम मसाला अंडों के अंदर तक जा सके। अब इसमें कटे हुए हरी मिर्चें और धनिया गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, बहुत ही टेस्टी अंडा मसाला का सालन रेडी है। यकीन करें इस कदर मज़ेदार और खुशबूदार से सालन तैयार हुआ था कि आप एक मरतबा बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब अंडे डालकर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम देंगे ताकि तमाम मसाला और अंडे आपस में रच बस जाए और अच्छा सा जायका खुशबू और टेस्ट लेकर बाहर आए। हमारा बहुत ज़बरदस्त अंडा मसाला कौरमा रेडी है। चाहे तो रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ या नान और पराठे के साथ। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।